नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं सपना झोन स्क्रीनवर स्वागत करते। आपण आता इयत्ता 9वी हिंदी घटक संच कसोटी दुसरी किंवा द्वितीय घटक चाचणी हिंदीचा पेपर बघतोय। 20 गुणांचा पेपर आहे। फटाफट पेपर बघूया, सोडवण्याचा प्रयत्न करा। ही सराव प्रश्नपत्रिका आहे, तुम्ही सोडवा। काही अडलंच तर कमेंट करून विचारा। कृति क्रमांक 1 क निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। रामानुजन ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा। जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बताई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारे ओर से उसे दे दिए, तुम्हारे घर का पता बता दिया। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। कृति 1, कृतियां कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। ये सब अपना सामान लेने आए। 1 अंक। कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। रामानुजन की मिठाई वापस दे दी गई। लेखक ने स्वयं खा ली, लेखक ने अपने 3-4 मित्रों को खिला दी। 2, रमा के पराठे साधु को दे दिए क्योंकि घर में कुछ तैयार नहीं था। विमला साधु संत में विश्वास करती थी, रमा ने यह सूचना दी थी। 2 अंक है। कृति 2 आकलन कृति है। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे ये लिखिए। सवेरे सवेरे एक साधु आ गए। सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कल 3-4 मित्र मेहमान आ गए थे। तुम्हारे घर का नाम या पता लिख दिया है, तो सही शब्द चुनना है, वाक्य फिर से लिखना है। 1 अंक के लिए। कृति 3 व्याकरण शब्द संपदा परिच्छेद में आए सर्वनाम लिखिए। 1 अंक। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। कल, भीगना, उत्तर और झूठ 1 अंक। परिच्छेद में इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, इसके लिए 1 अंक है। ख निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद है। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेहतर से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगलियां पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। जो यहाँ चोरी चिकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी। जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं। किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं और सभी हर वक्त नौकरी तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की चिट्ठी मंगवा लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यो भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पतिदेव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती और जब नौकर पर गुस्सा तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम में जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नौले की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। कृति 1 आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती की विशेषताएं यहाँ पे लिखने 1 अंक। श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार 1 अंक। कृति 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्रीमती डैश डैश पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी। 2 परिच्छेद से एक मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1 अंक। परिच्छेद में प्रयुक्त विराम चिन्ह चुनकर उसके नाम लिखिए। 1 अंक। विभाग 2 पद्य, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजई, लयके दियो न जाए। लयके दियो न जाए, ऊंच उरू नीच बतावे,
ऋण उधार की रीति मांगते मारण धावे। कह गिरिधर कविराय जानी रहे मन रे रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। बिना विचारे जो करे सो पहुंचे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कविराय दुख कुछु हो रत्न हारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम 2 अंक। कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय ऋण लौटाते समय 1 अंक। उपर्युक्त पद्यांश में किसी 4 लाइन का भावार्थ लिखिए 2 अंक। पूरक पठन निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वाभाविक। यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता हर जो। विषन्न जीवन मन का संघर्षण मनुज प्रकृति का करना फिर, नवस विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधि नर। अभिशापित हो उसका जीवन लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में, सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तक पूर्ण कीजिए। मानव मन निश्चित, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। इसके लिए 1 अंक है। दूसरा प्रश्न, प्रश्नों के उचित विश्लेषण। उत्तर लिखिए। कवि को क्या याद आता है 1 अंक। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर पढ़कर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।